सॉरी 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 भाई, आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, ठीक है, इस पे रिएक्शन देने के लिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे थे। मैडम चली गई थी अपने घर और अकेले आप लोग देखते नहीं हो मेरी वीडियो, ठीक है। तो बैठते हैं, फर्स्ट टाइम हम इनकी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और ये थंबनेल में रो रहे हैं लोग। यार भाई रो क्यों रहे हैं यार? मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ यार, रोने वोने वाली वीडियो मेरे से नहीं देखी जाती। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स भाई बंदे उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर चले जाते हो आप, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके चेयर पर। इमेजिन करो आप एप्रन पहने हुए हैं, आप डॉक्टर बन गई हैं। खुशी आपको नहीं होगी, खुशी आपके माँ को होगी। डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो अपनी लाइफ में, और ड्रीम होता है उनका कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो एक दिन नहीं सोचती है माँ, रोज़ खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते वक्त में भी यही सोचती है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में है, वहाँ रह कर के वो खाना कैसा खा रही होगी पता नहीं। मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाती, लेकिन उसे कुछ बनना है, वो कुर्बानियाँ दे रही है। और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं, कहाँ से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं। और 2 साल 3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहाँ पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी, और आप लोग वक्त ज़ाय कर देते हैं। 70% बच्चियाँ आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते, रो क्यों रहे हैं? सोए पड़े होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ दाल मिल रही है। आपको दाल मिल रही है, शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग तो जो है रोड पर जो कूड़ा पड़ा है, स्टार्ट होगी वीडियो, मेरे को लग रहा है अभी स्टार्टिंग से है ये। ऐसे भी स्लम्स में हैं बहुत सारे बच्चे। आप लोग स्लम्स में तो नहीं है? हाँ सही बात है। हॉस्टल में है, आप लोग को छत है, गर्मी में फैन है, आप लोग को सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उनके ड्रीम्स बैठे हैं। उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर चले जाते हो आप। उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके चेयर पर, और वो आप एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि अपनी माँ के ड्रीम्स को आप कुचल दिए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये लम्हा जो कुछ बच्चियां रो रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? वो क्यों रो रही हैं? वो अपनी माँ को चाहती हैं। दे लव देयर मदर्स, दे लव देयर फादर्स, दे लव देयर पेरेंट्स। उनको ज़रूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, ज़रूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है। वालिद का चेहरा आ जाता है, शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए, आपको बताए ये चीज़। वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है, आपको गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रियलाइज़ करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप ज़रूर कुछ देर रह सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितनी भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वज़न उस पर है। आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज़ करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आँख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे ज़ाय मत जाने दो। आप कसम खाइए आज, यू टेक ए नोट, टेक ए प्लेज टुडे, कि मैं ज़िंदगी में ऐसा काम करूँगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी। माई पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ।
उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन्स आज हाथ में हैं वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं, कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं। लेकिन जिसके लिए आए हो, क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं। आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए। आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए। आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में। और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप लोग कुछ यहाँ पर 1 साल के लिए हो, कुछ लोग 2 साल के लिए हो, कुछ लोग 3 साल के लिए हो, वो कैसे गुजारने वाले हैं? You have to take a pledge today. You have to promise yourself today that I'm not going to waste my life. ये जो उम्र है आप लोग की, यकीन जाने ये गोल्डन पीरियड होता है। ये लड़कियां जो फेज से गुजर रहे हो ना, ये PHASE फेज, ये गोल्डन पीरियड वाला फेज है। इसमें अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प यू। जितना पैसा है उतना आप पर खर्चेंगे, उसके बाद वो भी ड्राई अप हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा। पीछे बैठे हो मुंडी ऐसे घुमा के देख क्यों नहीं रहे? वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, टीचर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए। आप परेशान, फिर वो परेशान। आपके परेशानी को देखकर नए नए किस्म की बीमारियां आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को। क्या आप ऐसे परेशान करने के लिए पैदा हुए? आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है, BP नॉर्मल होता है, बच्चों की वजह से 240 हो जाता है ब्लड प्रेशर। शुगर नॉर्मल होता है, अचानक यंग 30 ईयर ओल्ड एक माँ होती है या 40 ईयर ओल्ड एक माँ होती है, बच्चों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया। सोच कर बच्चों को लेकर इतना परेशान पेरेंट्स। और आप लोग को यहाँ हॉस्टल में अगर भेजे हैं तो आप लोग मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पैसे ज़ाय करने के लिए भेजे हैं? आपके ज़िंदगी को तबाह करने के लिए भेजे हैं? एक एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ बैठने के। यहाँ जो आप बैठे हो ना, वो लोग सोचते हैं हर दिन कि ये 2 साल कब गुजर जाएंगे, ये 3 साल कब गुजर जाएंगे। जब आप आ रहे होते ना, छुट्टियाँ होती हैं आपके, आप जाकर देखिए उनकी आंखों में खुशी कैसी होती है। मेरी बेटी जब आती है घर को, वो फेवरेट सालन बनाने की कोशिश में लगी रहती है। वो आपका फेवरेट क्या खाना है वो खाना बनाती है आपको। और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, क्योंकि ये ज्यादा ही ये आप बखूब जानते क्लिप्स आ रहे हैं ना जो ज्यादा ही रो रहे हैं इसके बच्चे। बाद भी उनका एक छोटा देखो सामने कौन रो रहा है, कि आप कामयाब हो जाएं, उसमें भी वो सेल्फिश नहीं है, क्लिप्स उनके लिए नहीं चाहती हैं। कमेंट करो। मुझे लग रहा है बहुत बड़े सेमिनार का छोटा सा हिस्सा जोड़ा हुआ है, तो हम इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे। love to see you live in a very big bungalow. Your parents never want to be driven in a Mercedes Benz. कोई Mercedes Benz में बैठकर जो है घूमने का शौक नहीं है, but they want to see their गुड़िया, their रानी to buy a new car. तो यहाँ आप लोग जो बच्चे रो रो कर आंसू आज बहाए हैं, ये आंसुओं को ऐसे ही जाया ना करें। ये आप लोग प्रॉमिस करोगे अपने लाइफ में कि यहाँ से मैं वापस जब जाऊंगी घर, कुछ बनकर जाऊंगी। मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं हूँ। आई एम हियर टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। आई एम बॉर्न टू डू वंडर्स इन माई लाइफ। आप एक एक अनमोल रतन है, एक एक इंडिविजुअल ये जो हॉल में बैठे हैं ना, यू आर प्राइसलेस। आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। मुझे लग रहा है कि हम ना बहुत बड़ी एक वीडियो का ना हमने क्लिप देखा है, और उसमें मतलब अभी जो इन्होंने बताई ना ये बातें सैक्रिफाइसेस की पेरेंट्स की, मतलब ये तो है, और इतना शुक्रगुजार होना भी चाहिए। मगर इतना जो बच्चे रो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता इस वाली बात पे इतना रो रहे होंगे, है ना। इतना
साइड से दिखा रहे तो वो बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, वो इतने नहीं और रो रहे। कुछ हंस भी तो रहे हैं, कुछ चुप भी हाँ, बैठे मुझे तो हैं। इतना समझ में नहीं है कि इतना क्यों रो रहे हैं बाकी बच्चे। आप कमेंट करके बता देना, समझ नहीं है हमें मेरे थोड़ी समझ कंफ्यूजन। में कम ये आई। अच्छी बात है जो समझा रहे, अच्छी समझा बात है। रहे हैं। लड़कियों से ज्यादा ना ये बातें लड़कों को भी समझानी चाहिए। हाँ लड़के तो चलो ठीक, लड़के जो बहुत ज्यादा उद्यमी हो रखे हैं सारे के सारे लड़के, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के ही लड़के सभी हैं। सभी हम भी हो गए, मैं भी हो गया। लड़कों को ज्यादा समझानी चाहिए, ठीक है। लड़कियां तो सेंसिटिव होती है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज भी लड़कियां ज्यादा कर लेती है। लड़कों को ज्यादा समझानी चाहिए ये सारी बातें कि भाई तुम जो कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, पिक्चर, लड़कियां कहाँ इतनी मूवी पिक्चर देखती होगी, आप वो घूम तो रहे हो, वो देख रहे हो, बिग बॉस मान लिया लड़कियां देख रही होगी, अदरवाइज ये कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। जिस चीज के लिए आए वो करो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो। ऐसे जरूरी नहीं डॉक्टर बनना है, वो बनना है। हर किसी चीज में शाहरुख खान बनना है इंटरेस्ट, जिसको, भरो भाई शाहरुख खान बनो, मन मन इंटरेस्ट लगा के अपना बनो। ये इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट होना कि हम गए हैं मुंबई एक्टर बनने, 2-3 महीने कुछ नहीं हुआ तो वापस। वापिस आ गए, या फिर हम गलत आदतों में पड़ गए, पब में जाने लग गए। वो नहीं, फोकस एक जगह रखो, कभी ना कभी तो भाई मंजिल मिलेगी। मंजिल। जरूरी थोड़ी ना, हमारा सपना नहीं है डॉक्टर बनने का, घर वाले डॉक्टर बन रहे हैं तो जबरदस्ती डॉक्टर बनना नहीं। जिसका सपना है वो सपना पूरा कर लो। अगर ये है कि भाई मेरे को यही करना है तो पीछे पड़ो, नहीं तो बन जाओ भाई डॉक्टर। अगर है बुद्धि तो, दिमाग है तो बन जाओ डॉक्टर, वो वाली बात नहीं है कि नहीं। मगर अगर है एक सपना क्लियर है कि मुझको यही बनना है, तो उसी के पीछे फिर पड़े रहो, है कि नहीं। बिल्कुल। पर इतना जो रो रहे भाई, मैं तो सोचा वीडियो देख के मैं भी इमोशनल होने वाला हूँ, मैं बहुत पर ऐसा इमोशनल कुछ बंदा हूँ। था वो नहीं। जो बातें इन्होंने बताई, क्या पता हमारी थोड़ी, हम हमारे खुद के बच्चा हो गया और हम खुद पेरेंट्स है तो हम थोड़े ज्यादा मजबूत हैं। हमने सुन ली ये बातें। वे शायद बच्चे 16-17 साल के बच्चे हैं, है ना। तो अभी वो छोटे। दुनिया को देख रहे हैं, तो क्या पता उनके लिए कुछ ज्यादा ही भारी बात हुई है ना, हाँ, कि हो सकता है। पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस की। और ये शुक्रगुजार तो होना चाहिए हमको भगवान का कि जो भिखारी है, रोड पे भिखारी लोग बैठ रहे हैं, उनसे तो बेटर ही हमारी हालत है। चाहे हमारी हालत कैसी भी है, उनसे तो हमारी अच्छी हालत अच्छी है। बात। इस बात पे होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे से ऊपर कौन लोग हैं, ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारे से नीचे लोग नीचे कौन कौन है। है। उनसे तो हम अच्छे हैं, हमारे से ऊपर है उसके अगर रोएंगे तो फिर अंबानी तक हमको जाके रोना पड़ेगा, और फिर तो अंबानी से ही ऊपर जाना पड़ेगा। है, नीचे देखो कि हमसे नीचे कौन लोग है। उनसे तो अच्छा है कि हम भाई, वो दूसरा आज भूखा पेट सो रहा है, हम कम से कम एक रोटी खा के सो रहे हैं। बस इस बात पे ही शुक्रगुजार हो जाओ, ठीक है। यही है बस। वीडियो। मतलब मेरे को लग रहा है कि ना बहुत लंबी क्लिप का, 1-2 घंटे की क्लिप का हमने ना बहुत छोटा सा एक हिस्सा पार्ट देखा है, एक अंश देखा है, हिस्सा। हिस्सा देखा है। वो भी कट कट वर्जन था इसमें, इसलिए हम इतना रिलेट नहीं कर पा रहे। तो कमेंट करना कुछ हमसे छूट रहा हो तो। हाँ बाय। बाय।